बारे में बताएँ। अगर आप पॉडकास्टर हैं, तो आप किसी से मिलते हो उसको बताते नहीं हो कि यार मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो आप किसी को क्या पता चलेगा? जी। आप उसको बताएँगे जी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, सर आप भी मेरी पॉडकास्ट में हैं, कि फलाँ बच्चे ने, ताया के बच्चे ने वो किया था और मैंने भी वही करना है। जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको मे बी आपके कज़िन देखते हो तो उनके अंदर भी हो कि हमने भी पॉडकास्ट करनी है। मुझे लगता है कि सारा सिस्टम ही आपको कंप्यूटराइज़ कर देना चाहिए। उसकी किताबें ऑनलाइन कर देनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। आपको वो सारा जो बोझ है, उसकी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्किल की तरफ लेके आ जाना चाहिए। जी। तो आप उसमें फिर एक्सेल कर जाओगे और फिर आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, तो फिर मुश्किलात होंगी। डिग्री के साथ-साथ स्किल भी लें और स्किल के साथ-साथ डिग्री भी करें। जी, तो आपके हिसाब से नेटवर्किंग कितना इम्पोर्टेंट है ये यूथ के लिए? मैं कहता हूँ यूथ के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो नेटवर्किंग है, अब मैं तो उसको कहता हूँ कि नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जितना आपका नेटवर्क अच्छा होगा, जितने आपके दोस्त अहबाब अच्छे होंगे, या जितनी, लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा गैप है। देखिए आज मैं भी आपके पास बैठा हूँ, आपने मुझे अपनी पॉडकास्ट में बुलाया, तो हमारी कहीं न कहीं मुलाकात हुई होगी। कहीं न कहीं हमने एक-दूसरे का नंबर सेव किया होगा जी। और आप फिर हमारा राब्ता रहा, फिर आज आपने मुझे बुला लिया। तो हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा ये कि हम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं एक-दूसरे के साथ, सेव भी कर लेते हैं। एक दूसरे का स्टेटस भी देखते रहते हैं, लेकिन किसी से काम नहीं ले सकते। लेकिन हमारे यहाँ ये ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिफरेंट लोगों से मिलना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ बैठना चाहिए, डिफरेंट लोगों के साथ कोई ना कोई वेंचर स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन जी। सिंपल ये नहीं कि आप स्टेटस देखते रहें लोगों के और उसमें कमेंट करते रहें, नहीं। आप कोई ना कोई उसके साथ डिस्कशन रखें। आप फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, आप यूट्यूबर हैं, आप पॉडकास्टर हैं, कुछ भी हैं। तो अगर आप पॉडकास्टर, अगर आपको 10 पॉडकास्टर जानते ही नहीं हैं, तो मतलब कि आप फेलियर है ना। तो अगर आप अपनी फील्ड में हैं, तो अगर मुझे लगता है अगर आपके 100 से ज़्यादा लिंक्स होने चाहिए अपनी ही फील्ड में। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ, तो मेरा एक पूरा सर्कल होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट का, कि मुझे जब भी कोई ज़रूरत पड़े मैं उनसे पूछूँ। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को पता ही नहीं होता। बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं कि क्या क्या करना है। यूनिवर्सिटी से जब निकलते हैं तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए अपनी नेटवर्किंग बना सकते हैं। जी। लिंक्डइन हमारे पास एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। उसके साथ-साथ डिफरेंट यहाँ पे लाहौर में बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं, बड़े सेशन चल रहे होते हैं। आप उनमें जाएँ, आप अपना कार्ड एक्सचेंज करें, आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताएँ, तो लोग फिर ऑटोमेटिक आपसे राब्ता भी करना शुरू कर देते हैं। नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी अपनी पर्सनल उसमें ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ आपके कुएँ के मेंढक बने हुए हैं, सुबह भी घर, शाम को घर, सुबह 5 बजे जाएँ, 9 बजे, और आपको कोई जानता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है आप कौन हैं। तो जब आप घूमेंगे, फिरेंगे, थोड़ा-सा लोगों के साथ मिलेंगे, जुलेंगे, बैठेंगे, सारी चीज़ें आपकी बेहतर होंगी। तो नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो आपके हिसाब से आप क्या टिप्स देंगे कि वो किस तरह अपने नेटवर्क को बेहतर कर सकते हैं? और आप किस तरह अपने नेटवर्क को बढ़ाते हैं? और क्या उनको इवेंट्स जॉइन करने चाहिए या लिंक्डइन के ऊपर एक्टिव रहना चाहिए? अच्छा, ये दोनों चीज़ें ही अच्छी हैं। अच्छा, जो मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं ज़्यादातर जो एक्टिव होता हूँ वो दोनों दोनों ही हैं। इवेंट्स भी हैं और साथ-साथ लिंक्डइन भी है। लिंक्डइन पे मुझे फ़ॉर्स होता है कि मुझे एक फलाँ बंदे के साथ कनेक्ट होना है, मैं उसको सर्च करता हूँ, सर्च होने के बाद मैं उसके साथ कनेक्ट होता हूँ। फिर उसके साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन होती है, चाहे वो मेरी फ़ील्ड से रिलेटेड है, चाहे वो कोई और है। इस तरह से जब इवेंट्स होता है तो आप देखिए इवेंट्स में मिनिमम 2 से 300 लोग आ रहे होते हैं। जी। तो वहाँ पे भी आप जब जाते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप अपना कार्ड दें उनको। आप देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लोगों को अपना कार्ड देते हैं, उनसे हेलो हो जाती है, उनके साथ कोई पिक्चर हो जाती है, तो फिर वो एक सिलसिला चल पड़ता है। आपकी उसके साथ दोस्ती भी हो जाती है, आप एक अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। तो टिप्स यही है कि जो भी यूथ है या कोई भी अपनी नेटवर्किंग को बेहतर बनाना चाह रहा है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, सो अगर सोशल प्लेटफ़ॉर्म है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं है फेसबुक के ऊपर आप अपने फ्रेंड्स बनाते जाएँ, उनके साथ नंबर एक्सचेंज करें, आप अपनी नेटवर्किंग को बढ़ाएँ, किसी को फ़ायदा दें, किसी से फ़ायदा लें। उससे अपना बिज़नेस शेयर करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, तो वो किसी बिज़नेसमैन के साथ बैठता है, तो उसको अपनी सर्विसेज़ के बारे में बताएँ। अगर उसके साथ उसका लिंक बन रहा है, तो उसको अपने बारे में बताएँ। अगर आप पॉडकास्टर हैं, तो आप किसी से मिलते हो, उसको बताते नहीं हो कि यार मैं पॉडकास्ट करता हूँ, तो आप किसी को क्या पता चलेगा? जी। आप उसको बताएँगे जी मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, सर आप भी मेरी पॉडकास्ट में हैं। तो ये है कि आप जब बात करेंगे, लोगों को बताएँगे, लोगों से मिलेंगे, अपना कार्ड एक्सचेंज करेंगे, कोई भी आप प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर लें, तो फिर आपकी नेटवर्किंग बेहतर हो जाएगी। मैं भी इसको ही फ़ॉलो करता हूँ। तो आपके हिसाब से पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मतलब एजुकेशन गैप क्या है? तो और उसको किस तरह ऑडियंस किस तरह फिल कर सकते हैं अच्छा, जो एजुकेशन सिस्टम है ना हमारा पाकिस्तान का, इसको मैं इस तरह से डिफ़ाइन करता हूँ कि पाकिस्तान में 21वीं सदी में 20वीं सदी के लोग 18वीं सदी की किताबें 19वीं सदी के तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो अब ये देखिए
कि आप बाकी कंट्रीज़ में देखिए कि कितना एडवांस सिस्टम आ गया है। बच्चों को कंप्यूटर जो है वो दिया जाता है और वहाँ पे सारी चीज़ हो रही है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा जो है वो इतना सा बच्चा है और उसका जो वेट है वो 10 केजी और उसके जो बैग का वेट है वो 15 केजी है। यानी कि बच्चा नर्सरी प्रेप में है या 1 क्लास में है, उसकी 8 किताबें हैं, 8 ही कापियाँ हैं और फिर उसमें होमवर्क डायरी है, फिर पता नहीं क्या-क्या है उसमें। और वो बच्चा स्कूल से आता है, स्कूल से आते ही फिर ट्यूशन चला जाता है, फिर वो होमवर्क। भई हम किस सदी में रह रहे हैं? 2025 आने वाला है, हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है। और जो आपने बात की ऑडियंस कैसे कर सकती है, देखिए ऑडियंस जब इक्वल सिस्टम होगा एजुकेशन का, यहाँ पे अगर कोई बच्चा जो है वो बीकनोस में पढ़ रहा है, तो उसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी हो रही है। अगर जी। बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी उतनी ज़्यादा ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। सो एजुकेशन सिस्टम एक तो अच्छा होना चाहिए, एडवांस लेवल का होना चाहिए, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। हमारे यहाँ बच्चे को पता ही नहीं होता कि कंप्यूटर चलाना है, कैसे चलाना है, या वो जब फर्स्ट सेकंड ईयर में आ जाता है तब वो उसको यूज़ कर रहा था। नहीं, बच्चे को शुरू से ही कंप्यूटर की एजुकेशन होनी चाहिए और उसके साथ-साथ उसको यूज़ करना चाहिए। मुझे लगता है कि सारा सिस्टम ही आपको कंप्यूटराइज़ कर देना चाहिए। उसकी किताबें ऑनलाइन कर देनी चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में होनी चाहिए। आपको वो सारा जो बोझ है, उसकी उठाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को स्किल की तरफ लेके आ जाना चाहिए। फिर जाके आप अपनी एजुकेशन क्वालिटी को और जब फिर बच्चा जो है वो मार्केट में आएगा तो वो एक अच्छा, मैं कहता हूँ कि एक्सपर्ट बन के आएगा। जब उसको आपने फर्स्ट सेकंड ईयर के बाद जाके कंप्यूटर का मुँह दिखाना है और तब आपने उसको लैपटॉप का मुँह दिखाना है, तो वो क्या ग्रोथ करेगा? फिर 4 साल भी उसको आपने बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ाते रहना है और फिर आपने वो पुरानी स्लाइड्स पढ़ाते रहना है। तो ये इंडस्ट्री का और एजुकेशन का गैप एक तरीके से हल हो सकता है कि जो एडवांस चीज़ें चल रही हैं, उनको पढ़ाया जाए और फिर जी। साथ-साथ प्रैक्टिकल जो चीज़ें वो करवाई जाएँ, तो फिर बेहतर हो सकता है और फिर इक्वल निज़ाम तालीम हो। ये नहीं है कि एक स्कूल में एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, दूसरे में दूसरी पढ़ाई जा रही है और जब दोनों का लेवल ही एक नहीं होगा, एक बच्चा जो है बीकर हाउस वाला इधर खड़ा है, दूसरा इधर खड़ा है, नीचे वाले को चांस ही नहीं मिलता कि वो ऊपर आए, तो क्या करेगा? गरीब बच्चे, माँ-बाप के पास पैसे नहीं है बीकानेर के फीस देने के, वो उसको गवर्नमेंट स्कूल भेज रहा है। वहाँ पे कोई क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, कोई नया एडवांस सिस्टम नहीं है, वो पुरानी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हुकूमत पाकिस्तान को हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज करना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जब वो काम करेंगे, फिर जो है वो बेहतर हो सकता है। फिर इंडस्ट्री का भी और मार्केट का भी और जो पेरेंट्स हैं या जो देखने वाले हैं, फिर जाके उससे फ़ायदा ले सकें। अदरवाइज़ जो है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब कोई पॉलिसी नहीं होगी तो फिर मसले ही मसले होंगे। तो आपके हिसाब से यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो अपने करियर कंफ्यूजन में फँसे हुए होती है अभी तक? अच्छा, ये बड़ा जो मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, हमारे यहाँ जो है घरों में वही होता है कि फ़लाँ बच्चे ने, ताया के बच्चे ने वो किया था और मैंने भी वही करना है। जैसे अब आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपको मैं भी आपके कज़न देखती हूँ तो उनके अंदर भी हो कि हमने भी पॉडकास्ट करनी है। रेयान जो है वो बड़ा फ़ेमस हो गया यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो देखा-देखी है ना, ये बड़ा मसला ख़राब कर रही है। आपको अपने अंदर का टैलेंट देखना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हो। मेबी कोई और बच्चा वो मैथ में बहुत अच्छा हो, मेबी एक बच्चा हो वो इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, वो उसकी स्पीकिंग पावर अच्छी हो, मेबी वो दूसरा। लेकिन हमारे यहाँ एक-दूसरे को देखा-देखी, एक डॉक्टर बन रहा है, तो मैंने भी डॉक्टर बनना है, एक इंजीनियर बन रहा है, तो मैंने भी इंजीनियर बनना है। एक बंदे ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, दूसरा कह रहा है जी मैंने भी वही करनी। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप करियर प्लानिंग की बात करते हैं, करियर ग्रोथ की बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को देखना होता है कि मैं कहाँ पे फिट हो रहा हूँ मैं, ठीक है? जी। अब देखिए मेरा पॉडकास्ट का काम नहीं है, मैं ऐसे ही पॉडकास्ट कल शुरू कर दूँगा तो मैं फेल हो जाऊँगा। इसलिए तो कहते हैं हम कि हमें ज़्यादा नाकामियों का, फेलियर का सामना हो रहा है। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानें और पेरेंट्स जो हैं स्पेशली, उनको भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है, तो फिर उसमें उस बच्चे को इन्वॉल्व करें, उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, उस तरह की उसको किताबें पढ़ाएँ, उस तरह की उसको एनवायरनमेंट दें, तो फिर वो आगे बढ़ेगा। बच्चा जो है वो क्रिकेट में जाना चाह रहा होता है, बाप उसे कह रहा होता है, पेरेंट्स उसे कह रहे होते हैं कि नहीं आप डॉक्टर बनो, तो वो जो फिर डॉक्टर बनेगा ना, फिर वो नकली डॉक्टर ही बनेगा, फिर वो दिल से नहीं बनेगा। इस जी। तरह से हम भी अभी बैठते हैं दोस्तों के साथ, कहते हैं जी मैं बस यार वो वालदैन ने कहा ही तो बस मैं इस फील्ड च आ गया, अदरवाइज़ मेरा इंटरेस्ट नहीं सी। उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। तो जी। पेरेंट्स को स्पेशली देखना ये है कि बच्चे का इंटरेस्ट किसमें है और अगर बच्चा थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, 9th 10th फर्स्ट सेकंड में भी होगा, तो उसको खुद भी होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। वो उस तरह की चीज़ें करे, उस तरह की चीज़ें लर्निंग करे और काम सीखे। मेरे ख़्याल में मार्केट उसका इंतज़ार कर रही होगी, कोई ऐसा मसला नहीं होगा उसके लिए। जी, तो सर आप एंड पे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरह आईटी स्किल के अंदर शुरू कर सकते हैं एंड किस तरह अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं? अच्छा जी, जो लास्ट पे आपने कहा मैथ यूथ के लिए, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं देखने वाले, और उन सब के लिए एक ही मैसेज है, अगर आप आईटी स्किल सीखना चाहते हैं या कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, उसका सिंपल सा सोल्यूशन है। आप अपना इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, आपका इंटरेस्ट किस में है और उसके बाद सिंपल और सिंपल है,
मैं कहता हूँ यूट्यूब आपके पास एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप यूट्यूब ओपन कीजिए, वहाँ पे वो कोई कोर्स सर्च कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, चाहे वेब डेवलपमेंट है, ग्राफ़िक्स में है, आपके पास बेशुमार एक लिस्ट आ जाएगी, वहाँ से लर्न कीजिए। लर्न करने के बाद आप जो उसमें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों को आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाएगा। जब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा तो फिर आप उसकी एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं वो सीखें, जी, तो आप उसमें फिर एक्सेल कर जाओगे और फिर आपको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो फिर मुश्किलात होंगी। डिग्री के साथ-साथ स्किल भी लें और स्किल के साथ-साथ डिग्री भी करें। ये दोनों चीज़ों का गठजोड़ जो बहुत ज़रूरी है, और स्किल बहुत ज़रूरी है, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप वो लें और इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसमें ज़रूर एक्सेल करेगा। जी, सर मेरा ये विज़न है कि स्टूडेंट्स को ये आईटी स्किल सिखाई जाएँ, आईटी स्किल सिखाई जाएँ, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सकें और अपने पाँव पर खड़े हो सकें, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट करें। तो आप मेरे इस विज़न को स्प्रेड करने में मेरी क्या हेल्प कर सकते हैं? अच्छा, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आपके प्लेटफ़ॉर्म से, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, आपके माशाल्लाह। प्लेटफ़ॉर्म से हम एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। जी, आप जैसे-जैसे बात की कि आपका विज़न है कि आप इकॉनमी को बेहतर करें, आप स्किल्स के ऊपर काम करें। जब आप कहें, आप अपने व्यूअर्स से हम एक ऑनलाइन कोर्स ज़ूम के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो हम एक ऐसा कोर्स लॉन्च करेंगे कि जो कि मुझे लगता है लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर देगा। और वो जो लोग करना चाह रहे होंगे, आप उनकी रजिस्ट्रेशन कीजिए और मुझे बताइए कब करना है, मैं हाज़िर हूँ, हम इंशाल्लाह उसको मिलके कम क कर सकते हैं। और जी, दूसरा, थैंक यू। आप हम जो यूथ के लिए काम कर रहे हैं, मैं चाहूँगा आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों, आप भी हमें आइडियाज़ दें कि हम मिल के यूथ के लिए क्या काम कर सकते हैं। क्योंकि जी, हमारा विज़न और मिशन एक ही है कि यूथ को एम्पावर करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करना है और पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। तो इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, हमें कुछ आइडियाज़ दें, हमें कुछ बताएँ, कुछ सजेशन दें, हम इंशाल्लाह मिल के काम करते हैं। जी, सर थैंक यू वेरी मच। वेलकम जी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इतने मज़े-मज़े के क्वेश्चन किए हैं, और अ इंशाल्लाह हमारे देखने वाली ऑडियंस है, इनको पसंद आएँगे। जी, वेलकम। उम्मीद है ऑडियंस को भी समझ आई होगी और उन्होंने कुछ सीखा होगा नया। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम निकाला इस पॉडकास्ट के अंदर आए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू।